क्या बात। क्या बात है। संवरिया हो संवरिया, अच्छा बाबूजी, हिंदुस्तान की जो रियासत, सियासत और परंपरा है, खतरा अपनों से नहीं है। अरे वाह, गलत है। खतरा सिर्फ अपनों से है, दूसरा से नहीं खे। हिंदुस्तान की राजनीति में एक ऐसा नया अध्याय जुटा है जो अनादिकालीन परंपरा को समाप्त करने का काम करती है। अनादिकाल से लेकर के आज तक राजनीति हमेशा व्यक्ति के संवाद की धुरी रही है। आज देश के राजनेता देश के सोने का चिड़िया तना माटी का चिड़िया भी कहले के लायक ना रहले। अरे बाबा, 4 लाइन कवि जी भूमिका में भाव लिखते हैं क्या? ये तुष्टीकरण की नीति है। आज राजनीति इस कदर गंदी हो गई है, एक तरफ राजनीति को कर दिया जाए, दूसरी तरफ गंदगी को रख दिया जाए। अगर दोनों में विश्लेषण किया जाए तो राजनीति गंदगी से भी गंदी हो जाए। क्या कवि लिखते हैं कि गरल बन गई आज भारत की गरिमा, नीति तुष्टीकरण की हृदय चीरती, स्वांग रचते हो क्यों रोज षड्यंत्र की, भावना की तपिस दिल को झकझोरती, हिमाकत में बनते हो क्यों देशद्रोही, वतन के पतन पे जतन क्यों जताते, काल नेमी बने हो धरा धाम पर, सारी दुनिया को आक्रांत क्यों तुम बनाते। खतरा दूसरों से नहीं अपनों से है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राजनेता देश को किस कदर कहां लेकर के जा रहे हैं, कवि की लेखनी लिखने में शर्माती है। ये 2 लाइन कव्वाली का टुकड़ा कवि लिखत मन का, वाह वाह, कि तेरे दरबार का, कि तेरे दरबार का चल के, कि तेरे दरबार का चल के अरे करीना हम भी देखेंगे तेरे दर। यो बहादुर,
हम भी देखेंगे, करीना हम भी देखेंगे कि हुई मर्जी तेरी, अरे हुई मर्जी तेरी मालिक तो यार मदीना हम भी देखेंगे। यो बहादुर कश्मीर की मासूमियत और हमारा भारत विश्व गुरु, अरे बाबा अनादिकाल से लेकर के आज तक बाबा इसमें किसी प्रकार का कलंक नहीं है, निष्कलंक। वाह क्या कवि लिखते हैं भारत के विषय में? कवि लिखते हैं क्या कि जगत का है गुरु भारत, क्या कि जगत का है गुरु भारत, अरे जहां कश्मीर जन्नत है जगत का। क्या बात है? अरे जगत का है गुरु भारत, जहां कश्मीर जन्नत है, अरे जहां कश्मीर जन्नत है, अरे जहां कश्मीर जन्नत है। अरे बहादुर झुक नहीं सकते, बहादुर अरे झुक नहीं सकते रे जहां शमशीर जन्नत है। बहादुर क्या बात है? ये हमारा विश्व गुरु भारत था, भारत है और रहेगा। देश के राजनेता इस देश को अनर्गल प्रकलाप के तहत ला करके एक अनादिकालीन सभ्यता में झोंकने का काम किया है। लेकिन ये विश्व गुरु था, है और रहेगा, इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। क्या बात है? कभी शहर के अंदर भाव लिखित होने का इतिहास के पन्नों को अगर उठा करके देखा जाए, कितनी बढ़िया बात कवि लिखते हैं। सिंह की माद में शिकार किया करते हैं, सिंह की माद में शिकार किया करते हैं, कहीं गुदरी में सुनो लाल छिपा करते हैं। शहीद आजम और आजाद की सियासत में, शहीद आजम और आजाद की सियासत में शत्रु की हिम्मत कैसे हल जाए रियासत में। घास की रोटी खाए राणा हल्दी घाटी में, घास की रोटी खाए राणा हल्दी घाटी में, चुनौती बढ़ गई है आज कश्मीर घाटी में। ये हमारा देश राजगुरु सुखदेव भगत सिंह राणा प्रताप की धरती है। बाहर राजनेता कभी लिखते हैं क्या? राष्ट्र की राष्ट्र की भक्ति में अब जिसका है विश्वास नहीं, करता परवरदिगार उसको कभी माफ नहीं। कहानी कहां से चली है और कितने दिनों के बाद? 1990 से चली कहानी और आ गई 2020। क्या लिखते हैं कभी?
1990 की वाह 1990 की कश्मीर की कहानी है, दास्तां लिखने में आंखों से आया पानी है। कश्मीरियत की मासूमियत पहले भी बरकरार थी और आज भी। क्या बात है। ये हिंदुस्तान का मुकुट है कश्मीर, लेकिन शिकार हो गया राजनीति का। 1990 में आतिताइयों ने कश्मीर के एक नारगेट माइग्रेट कॉलोनी के तहत आधी रात को मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया, हिंदुओं कान खोलकर सुन लो, अगर आज रात्रि में तुम इस कश्मीर को छोड़कर नहीं जाते हो तो सजाए मौत बरकरार है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐलान किया सबों ने, अपने बीवी और बच्चों को छोड़ जाओ, जवान महिलाओं को छोड़ जाओ, लेकिन एक भी पुरुष वर्ग अगर दिखाई देगा तो सीधे मौत के घाट उतार दिया जाए। ये बात रात्रि 12 बजे संपूर्ण जम्मू कश्मीर में आग की तरह फैल गई। और जब आग के तरीके से फैलल तो भैल का गीत लगलू है। क्या बात है। बड़ी बढ़िया गीत बजौला मास्टर जेपी भैया। कश्मीरी पंडितों को कह दिया गया कि रात्रि में कश्मीरी छोड़ दो। वहीं के रहने वाले अशोक पंडित और उनकी पत्नी का नाम बबीता बताया गया। गीत लगल का मास्टर बजौलन है। तो हके चढ़ाई पे मैया तो हके चढ़ाई पे मैया नारियर चुनारिया हो की गंगा जी ओढ़ई के देव महाजालिया हो की गंगा जी। रात्रि का समय है। अशोक पंडित और उनकी पत्नी बबीता, क्योंकि आतंकवादियों ने ऐलान कर दिया था कि पंडितों कश्मीर को छोड़ दो, नहीं तो मौत के घाट उतारे जाओगे। रतिये में दोनों प्राणी सोचत हवन कैलन का बाबूजी। रात आधियारिया में सुजना डारिया हो समैया बैरी सबके नचावे आठो घारिया हो समैया बैरी। यो पत्थर कैले लान पापी सुना निरदाइया हो समैया जम्मू का समीर बिचारिया हो समैया बैरी। ऐलान कर दिया आतंकवादियों ने, पंडितों शीघ्र अर्धरात्रि में ही जम्मू कश्मीर को छोड़कर चले जाओ, लेकिन अपनी बीबी बच्चियों को और लड़कों को यही रहने दो।
और नहीं छोड़ते होगे तो होगा क्या का कि लड़का और परानी छोड़ी के लड़का और परानी छोड़ी के भागा तुम उदाइया हो समैया खून से रंगाई समारिया हो समैया बैरी क्या बात है। कहा आती ताइयों ने कि अगर जम्मू कश्मीर को छोड़कर नहीं जाते हो तो सजाए मौत मिलेगी और कुछ बदले में मिलेगा नहीं। दोनों प्राणी अशोक पंडित और उनकी पत्नी बबीता रतिया भर सुते ना पौलन। एक लड़की और एक लड़का दुई प्राणी अपनी सोचत हवन की कयल का जा कभी भी दसिया में भाव लिखत हवन का कि आधी आधी रतिया अरे कसक उठल छतिया में अरे कैल देशद्रोही आज भारी खूरा पति अरे मारी मारी रतिया के सबके बेहाल कैल अरे जानवा बचावे खातिर कोई ना जुगुती तो कहे कि रहलया सोका पंडिता अरे बबीता गुजरिया हो अरे मारी दयाल बाबूजी के सुनाते ही घारी तो कहे लसिया के काटी काटी अरे तपापी चावल में मिलाई दिहल अरे जबरी खिलाए पापी सुना नीरा दई मित्रों अर्धरात्रि में कुछ आतिताई आतंकी आते हैं अशोक पंडित के घर। अशोक की पत्नी और अशोक को मौत के घाट उतार दिए और उनके मांस को चावल में उबाल करके उनकी बेटी और बच्चे को खिला दिए बाबू और कहे हम लोग पुनः 1 घंटे के बाद आते हैं, तुम लोग कहीं जाना नहीं। इधर बाबू लड़की का नाम बताया गया रचना और लड़कवा का नाम बसंत। बसंत भैया अब बहनिया रचना दोनों सोचत हवन कि माई बाबू के तो सब मारी दहलन, अब हम हने का कहल जा बाबूजी। गीत लगल है, कौन गीत? वह गीत बा
अपना सरंगिया जोगिया रूना झुन बजावा ले अरे रूना झूमता झमाता जोगिया वाला हो रहा अर्धरात्रि से कुछ समय बीता, करीब रात्रि को 2 बज रहे थे। ई भाई बहन रचना बसंत कैल का घरवा से भागी गईल बीरा ना बहिनिया रे पीरा रोवली नया नवाया सुधारी न हो रहा जियो से दोनों रचना और बसंत दोनों अर्धरात्रि में भागते हैं रेलवे स्टेशन पर दैनन बाबू भैल का आई ना रेल गाड़िया से इंदौरा नगारिया रे इंदौर बाबू का बचनिया हियरा फार ले हो रा पिया हो राम हो यो आयो वो दोनों भाई बहन रचना और बसंत रात्रि में है जम्मू कश्मीर स्टेशन पर आते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं। अता पता है ना ट्रेन जाई कहां, लेकिन ट्रेन आकर के रुकती है मध्य प्रदेश के इंदौर स्टेशन पर। आज जब इंदौर स्टेशनवा पर ट्रेनवा रुकल भैल का बहिनिया कहल भैया प्यास लगल बा। भैया कहलस, बसंत ने कहा कि रुको बहन मैं अभी पानी लेकर के आता हूं। बाहर कुदरत जब ही ट्रेन से उतरकर पानी लाने जाता है वही समय गड़िया चल दहलस भैल का बाबू। अरे तब पनिया पियाता तवले चाली दहली गाड़ी आया रे ए रोवली बहिनिया या सुधारी नया आखरा हो राम हो एक तरफ बसंत इंदौर स्टेशन से उतरता है, जाता है पानी लाने के लिए। बाबूजी वही समैया ट्रेनिया चल दहलस, बहनिया छछा पाती रोवत बा। दोनों बिछुड़ गए बाबू। ट्रेन वहां से चलती है, आ जाती है हावड़ा स्टेशन कलकत्ता में। ये और भैया रोवत बा बाबू, रोते रोते मध्य प्रदेश के बीहड़ में पहुंच गया। इधर हावड़ा स्टेशन पर लड़की रो रही थी। उसी समय मोतीलाल सेठ नाम का एक आदमी रेलवे स्टेशन पर टहल रहा था, जो कलकत्ता का मशहूर सेठ था। देखलस की अकेली लड़की, खूबसूरत लड़की रो रही है।
लगे गईलन कलम बिटिया। और जब बिटिया शब्द सुनती है रचना और रोना शुरू कर देती है बाबू। पूछलन का मोतीलाल सेठ बिटिया से गीत लगल। वाह वाह। चीर परिचित गीत वाह कि बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा जी, अरे कवने गुनैया बनला पियावा मो, बाबू दरोगा जी। तैयारी रे सेठ मोतीलाल सवाल किए लड़की से, क्या कहलन भैया कि बेटी बवरिया हो, बेटी बवरिया हो, कवने गुनैया रोवाया सूढ़ा, बेटी बवरिया हो। लड़की बता रही है ते सब बदे कुर्बान हो गई ले बाबू आज हमार, अरे हम ही गुलामी में जियत बानी, अरे हम ही गुलामी में जियत बानी, चली न नैया पारा की बेटी बवरिया, बेटी बवरिया हो, कौने गुनैया रोवाया सूधा, बेटी बवरिया हो। लड़की उस मोतीलाल से आवाज देती है, बाबूजी देश के लिए मेरे माता पिता मर गए, शहीद हो गए, हम लोग किसी प्रकार से जान बचा करके जम्मू कश्मीर से अटकते भटकते यहाँ आ गए, भैया हमारे छूट गई लन, मध्य प्रदेश में अता पता नाबा। मोतीलाल सेठ ने आवाज दिया, धर्म का बिटिया हमारे एको लड़का लड़की हवे ना, चला बिटिया कम से कम वही बहाने हमके तो तू एठे औलाद मिल गई। ले जाते हैं घर पे पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिए बाबू। आए हर बसंत बहनिया के खोजत खोजत पगला गई। मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन से उतरा, बीहड़ों में घूमना शुरू कर दिया बाबूजी। कभी बिरहा के शैली में भाव देते हैं क्या? कारीगरी है तनिषा। अरे किस्मतिया, अरे किस्मतिया, अरे किस्मतिया की मियाद है नहीं, अरे बिहसन लगाई बल्लरी क्या करती फरियाद। एक तरफ प्रसन्नता, एक तरफ विपन्नता, एक तरफ खुशी, एक तरफ कर्म, एक तरफ कुकर्म, एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ अधर्म। गीत कभी लिखत होन का
कौनो लड़की लड़कइये में परेशान बा गौना का दिन धैगल बा उ काहे नंगा गई बा काहे ना गई कहलस का का हम गवनवा नहीं जा हम गवनवा नहीं जा पीछे हीरा पाराला बेईमानवा पीछे हीरा पाराला बेईमानवा हम गवनवा नहीं जा लड़का बहनिया के खोजत बात तनी संभर के बा बा एक संभर के मतलब मजा दे अरे बा अरे आई बीरा नावा रोवे ना आई बीरा नावा रोवे ना बहनी भाईलू कहा सपनवा बहनी भाईलू कहा सपनवा आई बीरा नावा रोवे ना लड़का आवाज दे हलस का कैला धोखा विधाता भारी दुनिया अब से पुदीना सारी दुनिया अब से पुदीना सारी धरती पर है चाहे बिस्ना धरती पर है चाहे मसनवा आज बीरानवा रोवे ना कहा फूंक दूंगा संपूर्ण धराधाम को अगर बहिनी नाम मिलू तो दुनिया में आग लगा दे बा नौजवान के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसके अंदर परमाणु का समुद्र है इसीलिए कहा जाता है कि नौजवान की शक्ति और वृद्ध की विचारधारा बा 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 दोनों का जब सम्मिश्रण होता है तो देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है अरे बा और आजकल का हाँ बगलिए में लड़का नौजवान बा जब बाप छत पर रही तो लड़का नीचे रही और जब लड़का नीचे रही तो बाप छते पर रही अरे बा विचारधारा का कोई सम्मिश्रण नहीं है लड़का कहला कि अगर बहिनी तू नाम बोलबू तो दुनिया फूंक दे घूमते घूमते जंगल में चला गया और कौन जंगल हर चंबल घाटी अरे बा चंबल घाटी में चला गया बाबूजी और जा करके सुल्ताना डाकू से उसकी मुलाकात हो जाती है बा 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 सारी हालचाल पूछने के तदुपरांत दो महाशक्तियां एक होती कभी गीत लिखलन का कहे कि और झूलाने का गुदावा कि झूलाने का गुदावा टूटल ये राजा अरे बनारस गड़िया छूटल ये राजा यो सर ताना डाकू से फरियाद करता है बसंत और वही अपना नाम बदल करके बनवारी रख दिया बड़ा आदर्श डाकू बना का कहलन सुल्ताना डाकू से कहले कि अरे ना तो बहिनिया से अरे ना तो बहिनिया से टूटल ये बाबू अब बिहारवा से नाता जूटल ये बाबू बिहारवा
अरे भाई लाए लुटेरा लियावा खजनावा, अरे सारे गरीबवन में कई देला दानावा। कहे अरे किस्मत का लाठी, अरे किस्मत का लाठी जब टूटल ये बाबू बिहार वजह से नाता टूटल ये बाबू। ओ बसंत नाम का लड़का बनवारी बन गया सुल्ताना डाकू के साथ। किसी प्रकार की कोई लालसा आकांक्षा अभिलाषा नहीं थी। लूट पाट के ले आवे, गरीबों में बांट देता था, गरीब लड़कियों की शादी करवाता था। ऐसे ही दिन बीतल और रचना का हालत का बा। कभी पहपट में भाव लिखत मन कैलन का आदर्श डाकू बनवारी। कि अरे बांध के सरिया, अरे बांध के सरिया घूमेला रतनवा पीछे बनावा में, अरे दिया खजाना याद विप्र को तनवा पीछे बनावा में। सर पर कसरिया बांध करके बनवारी लूट पाट करना शुरू कर दिया। एक दिन बहुत सारा खजाना लूटा। एक विधवा ब्राह्मणी रो रही थी। कल बिटिया का शादी भाई को पैसा न बा। बनवारी पूरा झोलिया लिया के आगे रख दिया, ले माई जीवन में कुछ बचा नहीं है, समरसता की पराकाष्ठा को पार करके ही दम करूंगा। यार भैल का बाबू, अरे इधर डीआईजी रचना बनके, अरे इधर डीआईजी रचना बनके आईएमपी में आ गई हो। अरे बनवारी के चर्चा चारों और याद सुनाई हो। अरे लगा दिया पहरा न मान मनवा पीछे बनवा में। अरे हुआ बघेला गोली के निशानावा पीछे बनावा में। शाबाश बहादुर। इधर रचना कलकत्ता में सेठ मोतीलाल पढ़ा करके इतना पढ़ौला कि डीआईजी बन गई लड़की। अरे वाह। और डीआईजी बनल और ड्यूटी लगल मध्य प्रदेश में। और उसी प्रदेश में आतंक छाया हुआ था बनवारी डाकू का। ड्यूटी लगाई गई रचना की कि एक बीहड़ डाकू बनवारी लाल, तुम्हारी ड्यूटी है उसको पकड़ना। चारों तरफ से घेर लिया गया जंगल को। तड़ातड़ गोलियों की आवाज शुरू हो गई। बनवारी सर्प कफन बनने का ना साला जीवन का कोई मकसद नहीं है। इस सालों लफंगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बांधा के सरिया ठा दो चार 10 जाने के की भोंपों से आवाज दी गई, बनवारी अपने आप को सरेंडर कर दो, अन्यथा मौत के घाट उतारे जाओगे। कला की मनई है, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। कला समय की नजाकत है। इसके बाद भी आत्मसमर्पण करने वाला नहीं था। 2-4 गोलियां लगी, गिर पड़ा नौजवान बसंत उर्फ बनवारी।
कभी आल्हा के अंदर भाव दिलन का कि अरे 2019 की आईली समैया भैया अरे रचना बबुनिया का सुनाई जा अरे एनआरसी लगाए मोदी सुना देशवा में या भैया धारा 370 राम भूमि ते ही बा दो 2019 की समय आती है, कहानी चली 1990 में। 2019 आता है, एनआरसी लगाया माननीय पीएम नरेंद्र मोदी ने। धारा 370-35A को खत्म करने के तदुपरांत देश में जितने एनआरसी थे उनको पकड़ा जाना शुरू हुआ बाबू। उसी समय धर पकड़ शुरू हुई। कभी लिखत हवन का अरे धारा या पकड़ा भैली सुना चारो ओरिया। अरे मुढ़े में बसंतला लगैला हो घेरा। अरे ठाया ठाया गोलियां चला ले दोनों वरी। अरे ठाया ठाया गोलियां चला ले दोनों वरी। अरे गोली एक लगी पीर कैला बाहर आया। एनआरसी लगी, धारा 370-35 से समाप्त हुई। राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा। तमाम मुद्दों के तदुपरांत उस जंगल में बनमारी को पकड़ लिया गया बाबूजी। गोली लगती है, गिर गया बहादुर। डीआईजी रचना सामने आती है, कही कि अरे बनवारी, तभी से आवाज दी जा रही है कि सरेंडर कर दो, लेकिन तूने सुना नहीं। ये बाबू जा करके बनवारी डाकुओं के पास रचना डीआईजी बैठती है। आज जब गमछवा मुहवा से हटौले बा, अभी जिंदा हालात में था, कहले कि अरे क्या वास्तव में तू ही बनवारी हो? बसंत कहा मेरे जीवन गाथा सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूं। डीआईजी ने कहा नहीं, देखने से तो लगते हो कि किस्मत के मारे हो। बसंत ने कहा तो सुन लो डीआईजी साहब, मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं थी, नहीं है। एक बहन थी, नाम था रचना, रेलवे स्टेशन से गायब हो गई और उसी को बिछोह में, वियोग में, आज तक मैं खौलता हूं, सुलगता हूं, जलता हूं। कोई मकसद नहीं है, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। आज अब इतना बतिया रचना सुन ली, एक टक भैया के निहारत बा। अरे तना कहा धारा धारा बाहेला नया नवा। अरे बहिनी का याद दहला ही अरा के फार यार।
बसंत रो रहा है, डीआईजी रचना भी रो रही है जो बसंत की बहन थी। एक यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया बसंत, कल की बहिनी मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन एक संदेश तुम्हें दे रहा हूं, इस दुनिया वालों को एक संदेश दे रहा हूं। ये जो कश्मीर में उधम चौकड़ी मच रही है वो समाप्त होने वाली। क्या कहा? अरे तक कबले कश्मीर में बम गोलावा चली, अरे तक कबले देश में जहाद वाला खेलावा चली। आवाज दिया बनवारी ने, कहा कि इस भारत के धरती पर कब तक जिहादी लोग इसी तरह सक्रिय रहेंगे बहन? अरे त देखेला बसंत बहिनी के भर नया नवा, अरे त देखा था उड़ी गई लपराना। अरे कबले संविधान, अरे कबले संविधान तक कबले देशवा जली, अरे तक कबले देश में जहाद वाला खेलावा। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश के राजनेता देश के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसे गद्दारों से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। कभी लिखते हैं दरगाही बच्चा सिंह कहते, अरे कभी बालजीत मुरयाला, अरे देसी यादव, कभी शंकर, जब पिए प्रेम का प्याला। किस्मतिया की मियाद है नहीं, अरे यादव हरिश्चंद्र की बिरहा में फरियाद हो, किस्मतिया की मियाद है।